हेलो बच्चों। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी कक्षा 7 की विज्ञान की 8 ग्रेड। बच्चों, हमारे चैनल पर 6, 7 और 8 सातवीं की हमने स्टार्ट कर दी है। इनकी तीनों ही कक्षाओं की अंग्रेजी, गणित और विज्ञान की 8 ग्रेड के सभी चैप्टर को अच्छे से समझा करके करवाया गया है। बच्चों देखिए, यहाँ पर हम कक्षा 7 की विज्ञान को स्टार्ट कर रहे हैं। पहला पाठ का नाम है बच्चों पादपों में पोषण। ठीक है, चलिए इसके क्वेश्चनों पर बात कर लेते हैं। बात कर लें बच्चों पहले क्वेश्चन के बारे में। तो भोजन के घटक कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण हैं। बच्चों, संतुलित भोजन के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम बात करें कि संतुलित भोजन में 6 घटकों को शामिल किया जाता है, जिनमें से कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण शामिल होते हैं। ठीक है, आगे बात करें बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है आपका पादप जल, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं सूर्य प्रकाश की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया आपने कक्षा 6 में भी पढ़ी होगी। तो बच्चों, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा ही जो पादप हैं वो अपना भोजन बनाते हैं, जिसमें जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया पूरी होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलें तो पादपों में हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है, जो पादप संश्लेषण में सहायता करता है। बच्चों, ग्रीन कलर पिगमेंट जो होता है ना, उसे क्लोरोफिल बोल देते हैं। हरे कलर का जो पत्तियों का कलर भी हरा जो होता है वो क्लोरोफिल की वजह से ही होता है। ठीक है, घटपाणी एक कीट भक्षी पादप है। बच्चों, आपने बहुत सारे पौधों के बारे में सुना होगा, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि पौधे भी क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं। तो बच्चों, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, मतलब कीटों को खाते हैं। ठीक है, उनमें से एक घटपाणी उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, सहजीवी अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। बच्चों, सहजीवी ऐसे पौधे होते हैं जो एक दूसरे की सहायता से अपना जीवन जीते हैं। वो आपस में अपना भोजन तथा अपना आवास क्या करते हैं, बांटते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव में बात करें तो पहला है पौधे एवं सजीवों में भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को क्या कहते हैं। बच्चों, इसे क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। दूसरा है पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र जो गैसों का आदान प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं बच्चों, रंध्र कहलाते हैं या फिर स्टोमाटा। बच्चों, पत्तियों पर ऊपर बहुत छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से ये गैसों का आदान प्रदान करते हैं तथा पानी भी बच्चों इन्हीं के माध्यम से निकलता है पेड़ों से। ठीक है, तो इन्हें स्टोमाटा या फिर रंध्र बोल देते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बच्चों, ऐसी प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, उस पोषण विधि को क्या कहते हैं। बच्चों, उसे बोलते हैं मृत जीवी पोषण, है ना, क्योंकि मरे जीवों से यहाँ पर पोषण प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलें तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, पादपों को प्रोटीन निर्माण के लिए किस तत्व की अधिक आवश्यकता होती है। बच्चों, पादपों को प्रोटीन निर्माण के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। बच्चों, ये क्या करते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में जो हवाएं हैं उनमें सबसे ज़्यादा आप जानते हो कि गैसों में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, जिससे प्रोटीन का निर्माण पौधे करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 5 है, रेगिस्तान में पाए जाने वाला पौधा, ऐसा पौधा जिसकी छाल दवा के काम आती है और उसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है, इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। तो बच्चों, इसके लिए आपका जो आंसर है वो खेजड़ी हो जाएगा, जो रेगिस्तान में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है बच्चों, ऐसा पौधा जिसकी पत्तियां घड़े के आकार में बदल जाती हैं तथा छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का शिकार करती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, घटपाणी या नेपेंथस पौधा भी बच्चों इसे बोल देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों, एक पाइप जैसी संरचना हूँ और विशेष कोशिकाओं से बनी हुई हूँ, मेरा मुख्य कार्य पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों का परिवहन करना है, बताओ मैं कौन हूँ। बच्चों, बात कर लें कि देखिए जो तना होता है ना पेड़ का, उसको ये समझ बारे में बात करें तो जो पेड़ का तना होता है उसको आप ऐसे देखिए कि उसमें 2 अंदर पाइप लगे हुए हैं। एक्चुअल में पाइप होते नहीं है, लेकिन ऐसी संरचनाएं होती हैं उसके अंदर। तो उनमें क्या होता है बच्चों, एक संरचना से जड़ के माध्यम से, मतलब जड़ के पास से जल तथा पोषक तत्वों को नीचे से ऊपर, मतलब पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है, जिससे बोलते हैं, जिसके माध्यम से पहुंचाया जाता है बच्चों, उसे बोलते हैं हम जाइलम। क्या बोलते हैं, जाइलम बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, जाइलम बोलते हैं। ठीक है, और बच्चों
दूसरा पाइप जो है वो खाने को, मतलब जो पत्तियां खाना बनाती हैं उसको पौधों के विभिन्न भाग तक पहुंचाने का काम करते हैं, उसे बोलते हैं बच्चों फ्लोएम। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर जल और पोषक तत्वों की बात की गई है तो हमारा जाइलम आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है कि वे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, निम्नलिखित में से क्लोरोफिल युक्त पौधा है। तो बच्चों क्लोरोफिल जो पाया जाता है वो शैवाल में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है बच्चों, पोषण किसे कहते हैं, भोजन के प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। तो बच्चों सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन व खनिज लवण ये क्या हैं बच्चों, पोषक तत्व हैं। ठीक है, चलिए अगला है बच्चों कि पौधे के किस भाग को पौधे की खाद्य फैक्ट्रियां कहा जाता है एवं क्यों। बच्चों जैसा कि मैंने बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जो है वो पत्तियों के अंदर होती है, इसका मतलब वहाँ पर पेड़ के लिए खाना बनाया जाता है पत्तियों में, तो इसलिए बच्चों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, पत्तियों को पौधों की खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलें। मरुस्थलीय पादपों में पत्तियां सल्क और सूल रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, क्यों। देखो बच्चों मरुस्थलीय पादपों, जो मरुस्थलीय पादप होते हैं उनके लिए पानी की बहुत कमी होती है बच्चों, और पत्तियां क्या होती हैं बच्चों कि वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से जो पानी है उसका क्या करती हैं बच्चों, नुकसान करती हैं। ठीक है, मतलब जितनी बड़ी पत्तियां, जितनी बड़ी पेड़ की पत्तियां होंगी ना उस वो पौधा पानी का उतना ही क्या करेगा बच्चों, नुकसान करेगा। तो मरुस्थल में क्या होती है, पत्तियों का आकार बहुत छोटा होता है और वो सूल के आकार में बदल जाती हैं, जिससे कि वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल का जो क्षरण है वो कम से कम हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों कि क्या हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण की पत्तियां भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं। तो बच्चों इसमें हमारा हाँ में आंसर रहेगा, क्योंकि हरी पत्तियों के अलावा भी और पत्तियां मतलब ये है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं, लेकिन वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम करती हैं हरी पत्तियों के कंपैरिजन में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों कि जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुंचते हैं। तो जल द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक जाइलम द्वारा पहुंचता है, ये अभी बताया था मैंने आपके लिए। चलिए आगे बात करें बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 6 है स्वपोषी तथा विषमपोषी को परिभाषित कर उदाहरण दीजिए। तो बच्चों स्वपोषी के बारे में बात कर लें तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, उदाहरण हरे पौधे। ठीक है, स्वपोषी मतलब खुद अपना भोजन तैयार कर लेते हैं, और विषमपोषी जो मतलब ये जीव अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि हम मनुष्य हो गए, जानवर हो गए, ये सभी विषमपोषी के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि पादपों में सहजीवी संबंध को उदाहरण सहित समझाइए। तो बच्चों ऐसे पौधे जो अपना आवास व भोजन एक दूसरे के साथ बांटते हैं सहजीवी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। ठीक है, अगला है परजीवी एवं मृतजीवी को उदाहरण सहित समझाइए। तो बच्चों परजीवी ऐसे जीव जो पोषण तथा आवास के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं, जैसे कि अंबरवेल आपने पेड़ों पर डली हुई देखी होगी, है ना। मृतजीवी जो मृत जीवों पर निर्भर रहते हैं, उदाहरण के लिए कवक है बच्चों इसमें, है ना। चलिए अगला है कि कीट बच्छी पादप भोजन का भक्षण किस प्रकार करते हैं, सचित्र समझाइए। तो बच्चों कीट बच्छी पादप जो हैं, जैसे घटपर्णी के बारे में बात कर लें तो ये क्या करते हैं कि जैसे कि जो कीट हैं जैसे इन पर बैठते हैं तो ये क्या करते हैं कि इन्हें अपने रोमों में जकड़ लेते हैं, और रोमों में जकड़ने के बाद उसमें पाचक रस छोड़ देते हैं, जिससे कि उनका पाचन हो जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आंसर लिखा है, आप नोट कर लेना इसे। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने फोटो भी मेंशन किया है, घटपर्णी पादप का ये फोटो है। इसमें देखिए ये किस तरह की शेप है ना, जैसे कि ये इस तरह की शेप बनी हुई होती है, और इसमें जैसे ही कीड़ा बैठता है यहाँ पर और ये इसको जकड़ लेता है अपने रोमों में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलें बच्चा, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है प्रकाश संश्लेषण क्रिया का व्यवस्था चित्र बनाइए एवं समीकरण सहित व्याख्या कीजिए। तो बच्चों देखिए प्रकाश संश्लेषण की अगर समीकरण के बारे में बात करें तो देखिए प्रकाश संश्लेषण में जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये दोनों प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, और यहाँ पर क्या बनता है बच्चों, स्टार्च बनता है, ऑक्सीजन गैस निकलती है और जल निकलता है। ठीक है बच्चों, चलिए बात कर लेते हैं बच्चों। देखिए व्याख्या, क्लोरोफिल वाली पत्तियां प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग कर स्टार्च व ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में बात कर लें तो मृदा में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। तो बच्चों मृदा में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति के बारे में बात करें तो ये मतलब ये कि खाद तथा उर्वरक देने की आवश्यकता होती है, जिससे मृदा में पुनः पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। बच्चों जैसा कि आप जानते हो कि खेतों में जैसे कि हम बार बार फसल करते हैं तो उसमें पोषक तत्वों की कमी आ जाती है,
और हम उन पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं कि मतलब खेतों में क्या कर देते हैं, खाद देते हैं, गोबर डालते हैं और यूरिया भी डालते हैं, जिससे कि उसमें पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति हो सके। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर मैंने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए मैंने फ़ोटो मेंशन किया है, इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, देखो ये पौधा है, ये जैसे एक पत्ती है, पत्ती क्या ले रही है, यहाँ से प्रकाश ले रही है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस एनवायरनमेंट से ले रही है और ऑक्सीजन क्या कर रही है बच्चों, रिलीज कर रही है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर चैप्टर तो फिनिश हो गया, प्रोजेक्ट नंबर 1 है, इसको मैंने यहाँ पर 5 पत्तियों के नाम मेंशन किए हैं, इसको आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी बच्चों शेयर करें बच्चों वीडियो को, और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है बच्चों आपके लिए, और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो बच्चों सपोर्ट की आवश्यकता है, इसलिए कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।